जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं इन सभी टर्म के बारे में, समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि जब भी आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, जैसे एम लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो आपको ये सारे टर्म्स बार बार आपको फेस करना पड़ेगा, आपको बार बार इसमें कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको इधर एडजॉर्नमेंट सैंडाई में, प्रोरोगेशन में, डिसोल्यूशन में, है ना, ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि इसको बेहतर तरीके से आपको समझाते हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, तो चलिए और अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखिए, एक तो टर्म है विप, है ना, विप, इसको हिंदी में सचेतक बोलता है। हिंदी में इसका बहुत सारा अर्थ होता है, हमको सबसे अच्छा अर्थ इसका सचेतक ही लगा, क्योंकि बाकी टर्म्स तो थोड़ा कुछ ही सेंस दे रहा था, इसलिए हम इसको सचेतक के तौर पे हिंदी में लिखे हैं इसको। ठीक है, देखिए विप का मतलब क्या होता है? सचेतक मतलब जो सचेत करे, कोई भी काम करने के लिए सचेत करे, आपको बताएं, बस सिंपल। जैसे हमारे लोकसभा में जो हाउस ऑफ लीडर होता है, जो पार्टी होती है, सरकार, जिस पार्टी की भी सरकार होता है, वो भी एक विप को अपॉइंट करता है। ठीक है, एज अ विप एक पर्सन को अपॉइंट करता है, और जो हमारी अपोजिशन पार्टी होती है वो भी एक विप को अपॉइंट करता है, एज एक पर्सन को एज अ विप अपॉइंट करता है, ताकि उसको जितने भी मेंबर्स होते हैं हाउस को, हर पार्टी, सब पार्टी अपने अपने मेंबर्स को ये बताएं और समझाएं कि भाई इस रेजोल्यूशन पे सरकार को सपोर्ट करना है, या इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना है, या इस कानून पे सपोर्ट देना है, या इस कानून पे सपोर्ट नहीं देना है। ठीक है, जैसे जितने भी लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, तो उसमें अब बताइए इतने सारे 545 मेंबर्स, 43 मेंबर्स है, अब इतना को मैनेज कैसे किया है? तो इन इतने सारे मेंबर्स को मैनेज करने के लिए एक विप अपॉइंट किया जाता है, जो बताता है, सारे मेंबर्स को मैनेज करता है कि इस चीज़ में हम लोगों को सपोर्ट देना है। जब भी कोई सरकार ऐसा कानून बनाएगी उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सुने हुए हैं कि गवर्नमेंट विप जारी कर देता है ना, मतलब विप जारी कर देता है, तो उस समय क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के और पार्टी का, वो सब उस बिल को या उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता ही करता है। ठीक है, तो विप का मतलब यही होता है। तो हाउस में क्या होता है, जो जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी भी विप को अपॉइंट करता है, और जो अपोजिशन होता है, मेन अपोजिशन, वो भी अपॉइंट करता है विप को, ताकि मैनेज किया जा सके मेंबर्स को। ठीक है, अगर विप का बात नहीं मानेगा, जो विप के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहा होगा एज ए विप ऑफिसर, उस व्यक्ति का बात अगर नहीं मानेगा मेंबर्स, तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है ना, मतलब उसको समझाएगा बुझाएगा कि बात मैं ना करो, नहीं तो मेंबर पार्टी से निष्कासित कर देंगे, तुमको भगा देंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया विप, यानी सचेतक, जो सचेत करता हो हर बात पे, हर काम पे, कि भाई गवर्नमेंट एक बिल ला रहा है, गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन ला रहा है, सपोर्ट करना है उस पर सबको। ठीक है, हाँ, तो सब पार्टी मेंबर्स हाँ साहब सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा, जैसे सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट का सेशन कितना होता है मालूम है आपको? 3 गो सेशन होता है। एक बजट सेशन होता है, एक मानसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है। अभी जो हमारे अभी क्या चल रहा है, पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है। ठीक है, जो फरवरी से मई में चल रहा है, मई के बीच में, तो फरवरी तो ख़त्म होने वाला है, अब मार्च आने वाला है। अब जुलाई टू सितंबर जो मानसून सेशन होता है, वो जुलाई से सितंबर एक महीने के लिए सब होता है, इधर नवंबर टू दिसंबर, इधर, है ना, एक महीने, 3 सप्ताह ऐसे चलता है। सबसे बड़ा सेशन यही होता है फरवरी टू मई वाला। ठीक है, मतलब बजट सेशन सबसे लंबा चलता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के 3 गो सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। दूसरा, पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी साल भर में कम से कम पार्लियामेंट 2 बार सेशन में आती ही है, 2 बार मिलता ही है, यानी काम करना, सेशन में काम करना स्टार्ट करती ही है। ठीक है, तो पार्लियामेंट कम से कम साल भर में 2 बार आएगी ही आएगी सेशन में। ठीक है, मतलब 2 सेशन कम से कम होगा ही, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट में 2 सेशन के बीच में कितना गैप, मैक्सिमम 6 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है। चलिए अब एक चीज़ समझ लीजिए कि सेशन के मतलब क्या होता है और रेसेस के मतलब क्या होता है। ठीक है, सेशन के मतलब पार्लियामेंट काम कर रहा है, काम कर रहा है तो सेशन में है। ठीक है, मतलब जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आप बोल सकते हैं कि सर आप सेशन में हैं। ठीक है, मतलब जब भी पार्लियामेंट में काम चल रहा है, सारे मेंबर्स किसी भी चीज़ पे डिस्कशन कर रहा है, कानून बना रहा है, कोई रेजोल्यूशन पास कर रहा है, उस समय क्या जितना भी काम धंधा हो रहा है पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स मिलकर, उसको बोला जाता है सेशन, यानी पार्लियामेंट सेशन में है। जैसे अभी जो बजट सेशन चल रहा है ना, तो क्या हो पार्लियामेंट अभी बजट सेशन में है, बिजी है, पार्लियामेंट अभी बजट सेशन में काम कर रही है, यानी सेशन में है अभी पार्लियामेंट। ठीक है, उसी तरह मानसून सेशन होगा तो इसमें सब में सेशन लगा है, मतलब काम कर, इस मानसून टाइम में काम करेगी, फिर पार्लियामेंट विंटर टाइम में काम करेगी, बजट सेशन में भी काम कर रही है ना। तो सेशन मतलब काम कर रही है, यानी अभी सेशन में है। ठीक है, सेशन का मतलब। रेसेस का मतलब कि काम कर नहीं कर रहा, रेसेस का मतलब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है। जब भी सेशन ख़त्म हो गया और जब दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, जब टाइम पीरियड बीच में का है, जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा है, यानी सारे मेंबर्स नहीं है पार्लियामेंट के सेशन में, उसके बीच को बोला जाता है रेसेस। यानी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो रेसेस हो गया, पार्लियामेंट सेशन में है तो सेशन हो गया। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ें, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का, इसमें PhD नहीं करने का। ठीक है, हाँ कि इसका मतलब क्या हुआ सर, उसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मतलब सिंपल है। आसान चीज़ों को भारी क्यों बनाना भाई, किसी भी सिंपल टर्म को भारी क्यों बनाना। जैसे इधर बिप, अब बिप के लिए तो 1000 वर्ड है, अब क्या क्या बोले भाई, छड़ी मारना बोले हैं, एक तो मतलब अलग अलग वर्ड है। अब क्या हर चीज़ में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड यूज़ होता है, तो जो अच्छा लगे यूज करो, मतलब समझ में आना चाहिए किसी भी टर्म को, क्या है समझ में आना। जब कोई व्यक्ति बोले तो उसका कंटेक्स्ट समझ में आए। जैसे मैं बोलूँ कि पार्लियामेंट अभी सेशन में है, इसका मतलब आपको दिमाग में इमेज चलना चाहिए कि पार्लियामेंट अभी काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल। अगर मैं आपको बोलूँ कि पार्लियामेंट रिसेस में है तो आपके दिमाग में इमेज आना चाहिए कि पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रहा होगा, मेंबर्स अभी हाउस में नहीं जाता होगा। ठीक है, समझे। तो इसलिए सिंपल चीज़ को सिंपल ही तरीके से सीखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, ओके। चलिए अब समझिए कि इस चारों टर्म का मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक होता है एडजॉर्नमेंट, एक होता है एडजॉर्नमेंट सेंटाई, और एक होता है प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, एक इधर होता है समन, न लिखे है ना, हाँ, एक होता है समन। ठीक है, तो समन क्या होता है, समन, ठीक है, या समनिंग बोल सकते हैं, समन। ठीक है, देखिए समन का मतलब क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट, जब भी नई इलेक्शन होता है, तो जब भी लोकसभा, जब भी पार्लियामेंट लोकसभा का जब भी नई इलेक्शन होता है, तो उस समय हमारे स्पीकर साहब जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिला होता है, मेजॉरिटी मेंबर्स जीता होता है, सीट्स जिसके पास मेजॉरिटी सीट होता है, उसको क्या बुलाता है कि भैया आओ और तुम क्या करो, सरकार बनाओ। तो उस समय समन भेजता है। जैसे आजकल समन खूब सुन रहे होंगे कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा, ईडी ने समन भेजा, मतलब 11-12 बार क्या होता है, ईडी ने समन भेजा किसको, केजरीवाल को। समन मतलब क्या, बुलाना, कि बउआ अब तोरा के हम खातादारी करता नहीं, मतलब है ना, तुमको थोड़ा खिलाते पिलाते हैं, बड़ी शड़ी बनाते हैं तुम्हारा, यानी कि आओ सेशन में आओ और काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब टाइम पे, समय समय पे पार्लियामेंट के मेंबर्स को, पार्लियामेंट को सेशन में बुलाती हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है समन, यानी बुलाना। ठीक है, आओ मतलब आओ कुछ करते हैं काम धंधा। ठीक है, तो समनिंग का मतलब यही होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब समनिंग करते हैं। ठीक है, हर साल के जब भी नई सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें समन करते हैं। जैसे बजट सेशन स्टार्ट होता है, तो पहली जो बजट सेशन जब भी स्टार्ट होता है
जो पहला दिन होता है उसमें क्या हमारे प्रेसिडेंट साहब भाषण देते हैं ना, प्रेसिडेंट साहब का अधिभाषण होता है, तो वो भी क्या होता है, समनिंग ही होता है। ठीक है, चलिए दूसरा एडजॉर्नमेंट, स्थगन, मतलब स्थगन हो गया, मतलब जो पार्लियामेंट सेशन में चल रहा था काम वो इनडेफिनिट, मतलब एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे समय बताकर, मतलब 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते है ना, 1 घंटे 2 घंटे, वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए और कितने समय के लिए, कितने हफ्ते के लिए इस पार्लियामेंट के सेशन को रोका जाए। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट अभी काम कर रहा है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं पार्लियामेंट हूँ, ठीक है, और पार्लियामेंट में सारे लोग काम कर रहे हैं। अब मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूँ, यानी लोकसभा के स्पीकर हूँ या राज्यसभा के चेयरमैन हूँ, तो मेरे मन में आया कि अब सेशन को एडजॉर्नमेंट कर देना चाहिए। तो मतलब अब 2-4 दिन बोलूँगा कि मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, अभी मतलब कि 5 या 6 दिन या 1 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए सेशन को एडजॉर्न किया जा रहा है। ठीक है, बस 1 घंटे के लिए सब मेंबर्स उठ के जाएंगे, अपना मस्त लंच वंच करेंगे, खाएंगे पिएंगे, या 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, यानी टाइम पीरियड डिफाइंड रहता है एडजॉर्नमेंट में। ठीक है, तब स्थगन कर दिया, यानी कुछ समय के लिए, टाइम के कुछ समय के लिए, मतलब 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते, कुछ घंटे के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए, ऐसे मान लीजिए एडजॉर्नमेंट का मतलब ये हुआ। ठीक, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, डाई मतलब मर जाना। ठीक है वो वाली डाई नहीं है यहाँ पे। तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई में क्या होता है, क्या निश्चित काल के लिए बिना समय पीरियड बताए, है ना, मतलब मैं बोलूँगा ऑनरेबल मेंबर्स कि बिना समय बताए हुए, मतलब कि एडजॉर्नमेंट साइन डाई, सेशन के मतलब एडजॉर्नमेंट साइन डाई तो अब मतलब बिना समय पीरियड बताए, टाइम पीरियड बताए हुए कि अब कब, वो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के मूड पे निर्भर करता है। मूड पे मतलब वो अपना समय हिसाब से विचार करके कब फिर सेशन को, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना चाहिए, फिर से काम करना स्टार्ट करना चाहिए, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर होता है। ठीक है, तो बिना टाइम पीरियड बताए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जितना दिन इच्छा हो के सेशन को बंद कर दिया जाए, मतलब काम करना, पार्लियामेंट काम नहीं करेगी उतने दिन। ठीक है, अब उस बीच में अगर लगे पार्लियामेंट के ऑफिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि पार्लियामेंट को काम करना चाहिए तो बुला लेगा। ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा एडजॉर्नमेंट, तो इसमें टाइम पीरियड बताएगा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए सेशन को रोका जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिना टाइम बताए, अब कोई मेंबर जाकर पूछेगा कि सर कितने दिन के लिए, अब एडजॉर्नमेंट साइन आई है, चल मतलब मेरे मन पे, अब क्या मैं बुलाऊंगा तब आ जाना फिर। ठीक है, वैसे वाली बात। अब तीसरा समझे आप, है ना, एक होता है प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मतलब सत्रवासन, मतलब जब पार्लियामेंट काम धंधा कर लेती है, अपना सेशन जब ख़त्म हो जाता है तब, और उसके बाद हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई के थ्रू पार्लियामेंट के सेशन को ख़त्म कर देता है अनिश्चित काल तक। उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब एक नोटिफिकेशन जारी करता है और उसके बाद पार्लियामेंट के सेशन को प्रोरोग कर देता है यानी सत्रवासन कर देता है, यानी पार्लियामेंट के सेशन अब आज तक ख़त्म, अब नई सेशन आएगी। ठीक है, जैसे जो बजट सेशन है ना, जब मई के महीने आएगा, लास्ट मई, जितने दिन भी काम करना हो वो कर लेगा पार्लियामेंट में। ठीक है, और उसके बाद जब भी इच्छा होगा हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, यानी स्पीकर या चेयरमैन को, वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई कर देंगे हाँ सेशन को, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब हमारे एक नोटिफिकेशन जारी करके बता देंगे कि भाई अब पार्लियामेंट का सेशन प्रोरोग हो गया। ठीक है, यानी प्रोरोगेशन में चला गया, है ना, रोग लिया पार्लियामेंट के सेशन को। ठीक है सत्रवासन हो गया मतलब। ठीक है, चलिए डिसोल्यूशन का मतलब विघटन, डिसॉल्व कर देना। यहाँ पे देखिए ये सब पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड है। डिसोल्यूशन का है कि जब भी सरकार के पास क्या होती है, मेजोरिटी नहीं होता है ना लोकसभा में, तो सरकार डिसॉल्व हो जाती है, विघटन हो जाती है। जब भी जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया या मोशन ऑफ थैंक्स नहीं पास हो पाया,
तो उस स्थिति में क्या होता है, जब सरकार के पास मेजोरिटी नहीं होती है, बहुमत नहीं होती है लोकसभा में, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। फिर क्या, फिर नया इलेक्शन होता है, फिर से सरकार चुन के आती है, ठीक है, तो बनता है। तो विघटन का मतलब यही हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये लोकसभा के विघटन से है, यानी गवर्नमेंट के बोल सकते हैं आप, सरकार के गिरने से, सिंपल समझिए ना, है ना, सरकार के गिरने, जब ये सरकार गिरता है तो मानिए कि डिसॉल्व हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ठीक। चलिए, तो समझ गए आप सेशन। आई होप आपको सिंपल आसान भाषा में समझाए हैं हम, प्रोक करके थोड़ा, और एडजॉर्नमेंट साइन डाई मारकर आपको समझाए हैं। एडजॉर्नमेंट और समन क्या होता है ना, समनिंग मतलब बुलाना। जैसे केजरीवाल को कितने बार ईडी ने समन भेजा, लेकिन नहीं माना, तो फिर ईडी ने आया, उठा के ले गया। अब बोला, बे इतने दिन से मैं तेरे को बुला रहा हूँ, समझ में नहीं आता, है ना। फिर क्या, ले गया, आराम से अपना तरीके से पूछताछ किया कि बता किधर क्या रखा है। और उसके बाद विप बताए हैं आपको सचेतक के रूप में कि भाई सचेत कर रहा हूँ, इस काम पे हाथ उठाना वरना हाथ कट जाएगी, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जय हिंद, ख़त्म, लास्ट, ठीक है। तो समझ लिया, आई होप आपको समझ में आना होगा बातें क्या करने, मतलब ये सारे टॉपिक ना आपको फेस करना पड़ता है। जब भी आप पढ़िएगा ना पार्लियामेंट वाली टॉपिक, तो पार्लियामेंट बार बार यूज होगा, और आपको समझना, इसको जब अच्छे तरीके से समझते हैं तो सही रहता है, ठीक है। सही रहता है कि आपको समझने में आसान हो जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे ऐसे वर्ड को समझ के रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।